इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और जिसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना है। और इस बारे में मौसम विभाग ने घोषणा भी कर दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। इस समय की बात करें तो उत्तर भारत की पूरे पूरे इलाके में, यहाँ पर उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में देखिए किस तरीके से साइक्लोन का जो क्लाउड है वो पहुंच चुका है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ताउते साइक्लोन का असर उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में दिख रहा है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यहाँ पर है कि बंगाल की खाड़ी में मानसून की हलचल बढ़ी है और साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि जो हलचल बढ़ी है इसके साथ में एक और खतरा छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत दूरी तक फैले हुए हैं और यहाँ पर देखिए बादलों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। और इसी के साथ मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है और कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, इसको हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बन रहा है और किस तरीके से हवाएं वहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि मौसम विभाग ने क्या कहा है। तो मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है अब से थोड़ी देर पहले कि लाइकली फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ अंडमान सी एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अराउंड 22 में। तो 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और उसके बाद ये साइक्लोनिक स्टार्म में तब्दील होने की पूरे चांसेज हैं। यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून इज वेरी लाइकली टू एडवांस ओवर साउथ अंडमान सी एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल अराउंड 21 में, यानी 21 मई तक अंडमान साउथ अंडमान सी में मानसून पहुंच जाएगा। और इसी के साथ जो हवाएं हैं साउथ वेस्टर्ली विंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और इसके अलावा दूसरी जो कंडीशंस हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि 22 मई को एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा नॉर्थ अंडमान सी एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। और इसके बाद यानी 22 मई को बनने के बाद 72 घंटे के अंदर ये साइक्लोनिक स्टार्म बन जाएगा। और एक और खास चीज है, जब ये साइक्लोनिक स्टार्म बन जाएगा तब इसका नाम साइक्लोन यास होगा। और ये नाम जो है ओमान ने रखा है, ये नाम पहले से रखा जा चुका है। तो साइक्लोन यास बनने की पूरी संभावना है, मौसम विभाग का कहना है ये। और यहां पर उन्होंने बताया भी है कब ये बनेगा और उसके बाद क्या होगा। 72 घंटे में बनने के बाद ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर 26 तारीख की शाम को पहुंचेगा, यानी 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले इलाके में जो तटीय इलाका है वहां ये पहुंच जाएगा। और इसके चलते क्या क्या होगा, तो 22 और 23 तारीख को अंडमान निकोबार में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। उड़ीसा पश्चिम बंगाल एडजॉइनिंग असम और मेघालय में 25 शाम से यानी 25 मई की शाम से बारिश में जबरदस्त तरीके की बढ़ोतरी होगी। कहां कहां, उड़ीसा पश्चिम बंगाल और असम और मेघालय में 25 मई की शाम से बारिश जबरदस्त तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और 21 मई के आसपास यहां पर जो हवाओं की रफ्तार रहेगी 40 से 50 kmph। और ये पूरी की पूरी घोषणा की गई है। यहां पर एक और गजब चीज कही गई है कि अंडमान सी और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 23 मई को 65 kmph की गस्टिंग वाली हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ इन हवाओं की रफ्तार में तेजी आती चली जाएगी। 70 kmph की गस्टिंग हो जाएगी 23 तारीख को और उसके बाद 24 और 26 को बहुत तेज हवाएं हो जाएंगी। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एंड अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट पर हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगी 25 से 27 मई को। तो ये वार्निंग दे दी गई है और कहा गया है कि पूरे इलाके को सतर्क रहना है, पूरे इलाके को सतर्क रहना है। तमाम यहाँ पर जो एक्टिविटी हैं, खासतौर पर मछुआरों को मना किया गया है कि अब वो समंदर में ना जाएं, समंदर से दूर रहें। दूसरी तरफ उड़ीसा पश्चिम बंगाल असम और मेघालय को सतर्क कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि एक साइक्लोन आने जा रहा है। चलिए अब आपको हम न्यूमेरिकल मॉडल में दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये स्थिति हम आपको 21 तारीख की दिखा रहे हैं। यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा, यानी बे ऑफ बंगाल में खासतौर पर साउथ अंडमान सी में मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ये देखिए हवा घूमने का जो इंडिकेशन है, ये एरो जो है ये हवा को दिखाते हैं और आसपास का जो कलर है, जो ब्लू कलर है, यहाँ जबरदस्त ज्यादा बारिश है
ब्लू कलर का मतलब है 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश और हरे रंग का मतलब है 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश। चलिए 22 तारीख को लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद ये ऐसा अनुमान है कि अगले 24 से 72 घंटे में ये साइक्लोन बन जाएगा और उसके बाद इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो ये मूवमेंट होगा और ये मूवमेंट कहां होगा? ये सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को सतर्क रहने की जरूरत है। ये देखिए, और ये लगातार सिस्टम जो है मजबूत होता चला जाएगा, लेकिन इसके साथ दूसरी चीज क्या होगी कि मानसूनी हवाएं पूर्वोत्तर भारत में और ज्यादा तेज हो जाएंगी। मानसून की हवाएं देखिए, इसका बड़ी तेजी से विस्तार होगा और उसके बाद ये साइक्लोन हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगा। तो ये एक खतरनाक स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तरीके से जो साइक्लोन बनेगा इसकी दो खासियत होंगी। पहली चीज है मानसून की ताकत इसमें जुड़ जाएगी। दूसरी चीज है कि जो साइक्लोन या कम दबाव का क्षेत्र कभी भी जब बे ऑफ बंगाल में मानसून के दौरान बनता है तो मानसून को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। तो ये मदद भी होगी कि पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहले पहुंच जाएगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए वार्निंग है, एक तरीके से वार्निंग है कि एक साइक्लोन आने जा रहा है जिसका नाम यास है और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके बारे में समय समय पर बुलेटिन जारी किया जाएगा और जो राज्य हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।